महाभारत के समय सरसैया पे भीष्म पितामह जब पड़े हुए थे, एक दिन अचानक युधिष्ठिर जी से बोलते हैं, प्राचीन काल की एक घटना है। एक समय भगवान वेद व्यास जी महाराज सुबह सुबह जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक उसके रास्ते में एक छोटा सा कीड़ा बड़े वेग से भागता हुआ दिखाई पड़ा। वेद व्यास जी सभी जीवों की गति और भाषा के मर्मज्ञ थे। उन्होंने दया दिखाते हुए कीड़े की बोली में ही उनसे पूछा, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? कीड़े ने जवाब दिया, आप तो देख ही रहे हैं सामने से कितनी स्पीड में एक बैलगाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं बैलगाड़ी का पहिया या फिर बैल के पैर मेरे बदन पे पड़ गया, मैं कुचल कर यहीं मर जाऊंगा। वेद व्यास जी ने कहा थोड़ी सी मुस्कान के साथ, तुम इतनी नीच योनि में हो, फिर भी तुम्हें अपने शरीर का इतना मोह माया है। अगर बात मनुष्य की होती, अगर तुम मनुष्य योनि में होते, तब अगर तुम मौत से डरते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन इस कीड़े के शरीर में रह करके भी तुम मौत से इतना डर रहे हो। तुम अगर मर भी जाओगे तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी। कीड़े ने जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से डर रहा हूँ कि मरने के बाद कहीं मुझे इससे भी नीच योनि में न जाना पड़ जाए। कीड़े से भी अत्यंत नीच योनियाँ बहुत सारी पड़ी हुई हैं, इसमें मुझे कम कष्ट होता है। मैं डरता हूँ इस बात से कि अगर मैं उन योनियों में चला गया तो मुझे और न जाने कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मौत से डरता हूँ। मुझे मृत्यु का तनिक भी भय नहीं है, मुझे भय बस नीच योनि में जाने का ही है। वेद व्यास जी ने हल्की मुस्कान के साथ फिर से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम इस नीच योनि में कैसे प्रकट हुए? किस कुकर्म की वजह से तुम्हें ये नीच योनि में आना पड़ा? इस जन्म के पहले जब मैं मनुष्य योनि में था, मैं एक शूद्र था, एक धनी शूद्र। मैं ब्राह्मणों का हमेशा अपमान करता। मैं बड़ा ही कंजूस और स्वार्थी था। सभी जातियों में जो उनकी प्रिय वस्तु होती थी, मैं उसका अपमान करता, उसे चुरा लेता। मैं हमेशा मांस मदिरा खाता। मुझ में हर तरह की अवगुण थी, लेकिन मुझ में एक गुण भी थी, मैं अपने बूढ़े माता पिता की बहुत सेवा करता था और एक बार अपने घर पे आए हुए अतिथि की सत्कार भी किया, और इसी पुण्य के बल पर मुझे ये सब बातें याद हैं। वेद व्यास जी ने कीड़े की बात सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वचन दे दिया, तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो चुका है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। 10 जन्मों के बाद मैं तुम्हें खुद मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। तुम जरा सा भी भयभीत न हो। मैं वादा करता हूँ, जब तक मैं तुम्हें ब्राह्मण के शरीर में नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक तुम्हारा हर योनि में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम हर योनि से जल्दी छुटकारा पा जाओगे। जब कीड़े ने ये बात सुन ली, वो बैलगाड़ी के नीचे पहिए के नीचे आराम से लेटकर अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार के शरीरों में जाना शुरू हो गया उसका। सबसे पहले शाही, गोह, मृग, पक्ष, चंडाल, शूद्र और वैश्य की योनि में जन्म होता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उनमें भी व्यास भगवान ने उसे दर्शन दिए। वह प्रजापालक रूप धर्म का आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में शरीर त्याग कर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तभी वेद व्यास जी ने आकर उसके कानों में सरस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही संपूर्ण वेद शास्त्र और धर्म का स्मरण हो आया। इसी के साथ भगवान व्यास देव जी ने उसे आज्ञा दी कि कार्तिकेय क्षेत्र में जाकर नंदभद्र की समस्या का समाधान करे। नंदभद्र एक ब्राह्मण था, जिनको शंका थी कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने हेतु वे बेहुदक तीर्थ पर तप कर रहे थे। नंदभद्र के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस सिद्ध सारस्वत बालक ने कहा कि जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है, परंतु तामस भाव से दान करने के फल स्वरूप उन लोगों की वृत्ति धर्म के प्रति अनुरुक्त नहीं होता, फलतः वे पापी होते हुए भी सुखी देखे जाते हैं। इस प्रकार नंदभद्र का समाधान करते हुए बालक ने अपना वृतांत भी बतलाया। तत्पश्चात वह 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य महामंत्र का जाप करता रहा और वही बेहुदक तीर्थ में ही उसने उस शरीर को भी छोड़ दिया। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसके दाह संस्कार की व्यवस्था की। उसकी अस्थियां वहीं सागर में डाल दी गई। दूसरे जन्म में वही बालक मैत्रेय नाम के श्रेष्ठ ऋषि के रूप में विख्यात हुआ।